एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो के फादर को दिखाया जाता है। वो बहुत बीमार है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, इसलिए अपने मैनेजर और टीम के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं और साथ ही उन्हें बताते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का और मेरे बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। और उन्हें बोलते हैं कि गाड़ी निकालने के लिए, तो मैनेजर उन्हें मना करता है कि डॉक्टर ने आपको बाहर जाने से मना किया है। तो वो उनका कुछ भी नहीं सुनते और बोलते हैं कि आज मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं बाहर जाके रहूँगा, मुझे पीपैट को ढूंढना है। फिर वो लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। गाड़ी को बाहर जाते देख उनकी बहन दौड़ी दौड़ी बाहर आती है और बोलने लगती है, मेरा भाई इतना बीमार है, उसको डॉक्टर ने बाहर जाने से मना किया है, फिर भी वो कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। नौकरानी उसे बताती है कि मैनेजर और टीम भी उसके साथ जा रहे हैं। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलने लगती है, ये बाप बेटे हमेशा ही मेरे भाई के साथ चिपके रहते हैं और उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हैं, इसलिए वो इतना बीमार चल रहा है। और बोलती है, ये सब करके उन्हें क्या हासिल होगा, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन नौकरानी बोलती है, फिर किसे मिलेगा? तो वो बोलती है कि ये सब प्रॉपर्टी मेरे भतीजे को मिलेगी और वो कमा के सब घर में ले आएगा तो मुझे ही मिलेगा, और साथ ही मुझे वसीयत में से 10 या 20 मिलियन तो मिल ही जाएगा। ये सोच खुश हो रही होती है और नौकरानी को बोलती है कि जाओ उनका पीछा करो और मुझे हर एक बात का अपडेट देते रहना। फिर नौकरानी वहाँ से निकल जाती है और फिर गाड़ी एक मार्केट से गुजर रही होती है तो लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं और गाड़ी को मार्केट के बाहर ही रोकने बोलते हैं। तो सिया गाड़ी को रोकने बोलता है और मैनेजर और टीम को गाड़ी में ही रुकने बोलता है और अकेले ही निकल जाते हैं। आगे जाके वो एक ठेले वाले से एड्रेस पूछते हैं तो ठेले वाला उन्हें आगे की तरफ इशारा कर देता है। तो वो आगे निकल ही रहे होते हैं तो पास से एक गाड़ी गुजरती है और पीछे एक ट्रॉली वाला जा रहा होता है, उनके ऊपर वो गिर जाते हैं और ट्रॉली वाला उन्हें अनदेखा करके अपने ट्रॉलियाँ उठा के उन्हें चिल्ला के निकल जाता है। और फिर वो दर्द से तड़प रहे होते हैं और उठने की कोशिश करते हैं पर उठ नहीं पा रहे होते। वो दोबारा कोशिश करते हैं और गिरने ही वाले होते हैं, तभी अपनी हीरोइन की एंट्री होती है और वो उन्हें पकड़ लेती है और उठाती है। तभी नूंग उन्हें पूछती है कि आप ठीक हो? तो सिया उसे हाँ में जवाब दे के उसे देखते ही रह जाते हैं। फिर वो पीपैट का नाम पुकार ही रहे होते हैं, तभी नूंग उन्हें बोलती है, क्या आप मेरी माँ को जानते हो? तो ये सुन के वो चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम पीपैट की बेटी हो? तो वो हाँ में जवाब देती है और उन्हें घर ले जाती है। तभी उसकी माँ एक कस्टमर का काम ख़त्म करके, कस्टमर जा ही रहा होता है तो नूंग अंदर आती है और अपनी माँ को बताती कि कोई फ्रेंड आपको मिलने आया है, तो और उन्हें अंदर ले आती है। से ही पीपैट सिया को देखती है तो उन पे गुस्सा करने लगती है और नूंग को बोलती है, इन्हें बाहर जाने के लिए कह दो, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी और ये कोई हमारे फ्रेंड नहीं है। तो सिया रिक्वेस्ट करने लगते हैं और बोलते हैं, एक बार मेरी बात सुन लो। पर पीपैट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नूंग को बोलती है, इन्हें बाहर जाने के लिए कह दो, नहीं तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। नूंग ये देख के समझ नहीं पा रही होती कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी सिया बोलते हैं, प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, मुझे कैंसर हो गया है और मेरा आखिरी स्टेज चल रहा है और मेरे पे कोई सर्जरी काम नहीं कर रही है। इसके बाद में तुमसे कोई बात कर पाऊँगा या भी नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, इसलिए एक बार प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तो ये सुन के पीपैट उनका भरोसा नहीं करती है। तभी वो अपना सर्जरी का मार्क दिखाते हैं। तभी वो नूंग को बोलती है, जाओ शॉप क्लोज़ कर दो और बाहर बैठ जाओ। तो नूंग बाहर चली जाती है। फिर सिया पीपैट से माफ़ी मांगने लगता है और उसे बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर पीपैट उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिसने मेरे पति को धोखा दिया और जिसके कारण उनकी मौत हुई, उसे मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ये सुन के सिया को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी हो जाते हैं। पर पीपैट उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो सिया उसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, तो मेरे पार्टनर का हिस्सा उसके फैमिली को देने आया हूँ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझसे मांग लो, जो भी चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। तो पीपैट उसे बोलती है, क्या तुम मेरे पति को मुझे दे सकते हो? क्या तुम मेरी खुशियाँ मुझे ला सकते हो? ये पैसा क्या काम का जब मेरे पति मेरे पास नहीं आ सकते। ये सुन के सिया दुखी हो जाता है और रोने लगते हैं। फिर पीपैट उनको बोलती है, तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए ना, तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, इसके बाद कभी भी यहाँ पे मत आना और हमसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। ये सुन के सिया दुखी हो जाता है और उनके फैमिली फ़ोटो देख रहा होता है। फिर वो कुछ सोचते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। निकल ही रहे होते हैं तभी नूंग वहाँ पे उन्हें देख लेती है और उनके पास दौड़ के आती है और पूछती है, क्या आपने मेरी माँ से बात कर ली? तो वो हाँ में जवाब देते हैं। तो नूंग उन्हें पूछती है कि क्या आप कहाँ पे जा रहे हो?
हो? तो वो बताते हैं कि मेरी गाड़ी मार्केट के बाहर खड़ी है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो नूंग उन्हें वहाँ पे छोड़ने चली जाती है। उन्हें आते देख मैनेजर और टीन उनके पास आते हैं, तो नूंग को इंट्रोड्यूस करता है टीन और मैनेजर के साथ और उन्हें बताता है कि ये पीपैट की बेटी है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और घर जाने के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में जाते वक्त पीपैट की बातें को ही याद कर रहा होता है और दुखी हो रहा होता है। तो मैनेजर उन्हें पूछता है कि पीपैट ने आपको माफ़ कर दिया? तो वो बताते हैं कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, पर वो अभी भी मुझसे नाराज़ है। फिर अचानक से उनके सीने में दर्द होने लगता है, तो मैनेजर उन्हें गाड़ी डॉक्टर के पास लेने बोलता है, पर सिया उन्हें मना करता है और घर चलने बोलता है। घर पे आते ही वो वसीयत बनाना चालू करते हैं। तभी उनकी बहन घर पे आती है और अपने भाई के कमरे में जा रही होती है, तो टीन उन्हें रोकता है। तो ये देख के उनकी बहन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो टीन को चिल्लाने लगती है। तो टीन उन्हें बताता है कि अंकल ने किसी को भी ऊपर आने से मना कर दिया है, तो मैं अपनी ड्यूटी ही कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें। तभी सिया को खून की उल्टियाँ होने लगती है, तो मैनेजर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उनकी आवाज़ सुन के उनकी बहन और टीन ऊपर आता है। अपने भाई को मरा हुआ देख के उनकी बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दिन सिया का फ्यूनरल होता है और रत्ना उनके फ़ोटो को देख के रो रही होती है। टीन और उसके पापा गेट पे सभी मेहमानों को अंदर की तरफ भेज रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सिया के बार के 3 बार डांसर आती है। वो उन्होंने इतनी मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है जैसे कि वो कोई पार्टी में आई हो। वो जैसे ही आगे आती वो टीन और मैनेजर को हेलो बोलती है और अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर आते ही लोग उनके ड्रेस के बारे में और उनके बारे में बातें करने लगते हैं। जब उनको देखती है तो वो उनको बोलती है, क्या तुम यहाँ पे कोई कस्टमर पटाने आई हो या फिर मेरे भाई के फ्यूनरल पे आई हो? आई हो तो आई हो, चलो अच्छी ड्रेस तो पहन के आती, ये क्या पहन के आई हो? तो फिर वो लड़कियाँ उसकी बातों को अनदेखा करती है और एटीट्यूड में उसको स्माइल करके हेलो बोल के वहाँ से पीछे जाके बैठ जाती है। तभी रत्ना पहले से ही गुस्से में थी। वह उतने में वहाँ पे और 3 बार डांसर्स आती है। उन्होंने भी मॉडर्न ड्रेस पहना होता है। उन्हें देख के तो रत्ना का खून खौलने लगता है और वो बोलने लगती है कि आज ये हो क्या रहा है? इनमें से हमने किसी को भी बुलाया नहीं, तो इन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आए हैं तो आए हैं कि कैसे कपड़े पहन के आए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो लड़की सिया के फ़ोटो के पास जाती है और बैठ जाती है। फिर वहाँ से उठ के वो बैठने के लिए जगह देख रही होती है। पीछे साइड बहुत सारी जगह होती है, पर उन्हें उन लड़कियों को जलाना होता है, इसलिए जानबूझ के आके रत्ना के बाजू में बैठ जाते हैं। ये देख के रत्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलने लगती है, क्या तुम्हें पता नहीं पहली सीट हमेशा क्लोज रिलेटिव वालों के लिए होती है? तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो उठो यहाँ से। वो लड़की वहाँ से उठने से मना करती है और साथ ही रत्ना को बोलती है, अगर ऐसी बात है तो अगली बार से तुम बोर्ड लगाना कि ताकि हमको भी पता चले। ये सुन के रत्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को बोलती है कि तुम मेरे बार में एक बार डांसर और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझसे ऐसे बात करने की? ये सुन के लड़की उससे जवाब देती है कि मैं सिया के लिए काम करती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं है, और सिया मुझे सैलरी पे करते, तुम नहीं, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो सिर्फ उसकी एक बहन हो, तो तुम तो चुप ही रहो। ये सब सुन के रत्ना उस लड़की को एक थप्पड़ मारती है। बदले में वो लड़की भी उसको थप्पड़ मारती है। उनकी हाथापाई होने लगती है और झगड़ा बढ़ने लगता है। ये देख के एक लड़की बाहर जाके मैनेजर और टीन को बुला लाती है। मैनेजर और टीन उन दोनों का झगड़ा छुड़ाते हैं और फिर टीन वो लड़की को समझाता है। फिर वो लड़की अब पीछे जाके बैठ जाती है। अभी दूसरी लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उनमें भी झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई पे उतर आते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो मैनेजर और टीन और रत्ना भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो लोग किसी की बात नहीं मानते और हाथापाई कर ही रहे होते हैं। ये हमारे हीरो की, तो वो सबको झगड़ा रोक के बाहर निकल जाने के लिए कहता है। उसकी आवाज़ सुन के सारी लड़कियां उसको देखने लगती है और उसको देखते ही रह जाती है। फिर सारी लड़कियां उठ के उसके सामने शरीफ होने की एक्टिंग करने लगती है, पर रत्ना सबको बाहर निकल जाने के लिए कह देती है। तभी उनमें से एक लड़की कॉन्ग का हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर डोरे डालने लगती है, पर रत्ना उसका हाथ छुड़ा के कॉन्ग को आगे ले जाती है। बाहर आके सारी लड़कियां उसी के बारे में सोच रही होती है। तभी एक लड़की बताती है कि कॉन्ग बचपन से ही अमेरिका में रहा है और मैंने सुना है कि वो अभी तक सिंगल है और सिया का इकलौता बेटा है, तो सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस उसी को मिलने वाली है। ये सुन के वो लड़की उसको पटाने के बारे में सोच रही होती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर नूंग की माँ न्यूज़पेपर में सिया के डेथ की खबर देखती है और अपने पति के फ़ोटो के पास जाके बहुत इमोशनल हो जाती है। ये सब नूंग देख रही होती है।
फिर वो अपनी माँ के पास आके उसे पूछती है कि सिया और मेरे पापा के बीच क्या हुआ था, आप सिया से इतनी नफ़रत क्यों करती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता लगने से अच्छा नहीं होगा और आज से हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर वो नूंग को अपने गले लगा लेती है। हमें सिया के घर पे दिखाया जाता है। मैनेजर रत्ना को बाहर जाने के लिए बोलता है तो रत्ना मेरे सामने भी वसीयत को पढ़ना चाहिए, मैं भी एक फैमिली मेम्बर हूँ। तो मैनेजर बोलता है कि सिया ने मुझे बोला है वसीयत केवल कॉन्ग के सामने पढ़ा जाना चाहिए, तो आप बाहर चली जाए। तो रत्ना बोलती है मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। तो मैनेजर उसको सिया का दिया हुआ लेटर देता है। तभी कॉन्ग बोलता है बुआ आप बाहर चली जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बातें कॉन्ग के मुँह से सुन के रत्ना को शौक लगता है और जाते जाते वो बोलती है कि इन दोनों से ज़रा बच के रहना। रत्ना को बाहर आते देख नौकरानी भागते भागते उसके पास आती है और उसको वसीयत के बारे में पूछने लगती है। तो रत्ना उसे बोलती है कि वसीयत अभी खुली नहीं है तो मुझे पता नहीं है, और गुस्से से उसको बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ और अपना काम करो, मुझसे सवाल क्या कर रही हो। फिर नौकरानी चली जाती है और रत्ना सोचने लगती है वसीयत में ऐसी क्या बात लिखी है जो मेरे सामने नहीं पढ़ी जा सकती है। फिर वसीयत खुलती है तो वसीयत में बिजनेस और प्रॉपर्टी सब कॉन्ग के नाम लिखा होता है और साथ ही नूंग के नाम पे 500 मिलियन का अमाउंट लिखा होता है। तो कॉन्ग को विश्वास नहीं होता है तो वो वसीयत लेके खुद पढ़ने लगता है और ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है और मैनेजर से पूछने लगता है ये नूंग कौन है और इसको 500 मिलियन क्यों दे रहे हैं। तभी मैनेजर उसको बताते हैं 20 साल पहले तुम्हारे पापा का एक बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए उसकी बेटी को ये दे रहे हैं। तो ये सुन के उसको और भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। कॉन्ग को ये मंजूर नहीं होता है और वो नूंग के बारे में कुछ भी गलत सलत बातें बोलने लगता है और वसीयत को भी जलाने की कोशिश करता है, जिस कारण उसको नूंग को कुछ देना नहीं पड़ेगा। पर टीन उसको रोकता है, बोलता है गुस्से में कुछ भी मत करो, इससे करने से तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। फिर कॉन्ग कुछ तो सोचता है और मैनेजर को बोलता है ठीक है मैं उसको उसके पैसे दे दूंगा, पर उससे पहले मुझे उससे मिलना है। तो मैनेजर ठीक है बोलता है और वो तीनों जन नूंग को मिलने के लिए निकल जाते हैं। मार्केट में गाड़ी से निकलकर कॉन्ग अकेले ही आगे निकल जाता है और नूंग का घर ढूंढ पहुंच जाता है। घर का दरवाज़ा बंद होता है तो वो खोलने की कोशिश करता है पर कोई खुलता नहीं है, इसलिए वो झाँक के इधर उधर देख रहा होता है। और नूंग कपड़े भिगोने के लिए पानी का नल खोलने जाती है, तभी अचानक से कॉन्ग अंदर घुस आता है तो उसे लगता है कि चोर घुस आया है, इसलिए वो पानी से हमला बोलती है। यहाँ पे उन दोनों की पानी वाली फाइट भी होती है। तो कॉन्ग नूंग को ज़ोर से पकड़ लेता है और नल बंद करने के लिए कहता है। कॉन्ग ने नूंग को ज़ोर से पकड़ा होता है इसलिए नूंग को अजीब सा फील होता है तो उसके मुंह पे पानी डालती है और उसको अलग करती है।